हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। फ्रेंड्स, हमें 4 पार्ट्स गिवन है, तो इनमें से हमें बताना है कौन सा कंसिस्टेंट होगा और कौन सा इनकंसिस्टेंट होगा। तो सबसे पहले मैं आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ही रिवाइज करा देती हूँ। देखो, मैंने ये टेबल एक बार एक्सप्लेन की थी आपको कि अगर हम रेशोज निकालते हैं गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 आएगा, या फिर तीनों ही रेशोज हमारे इक्वल आएंगे, तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारा इक्वेशन दे रखी है वो कंसिस्टेंट है। अब अगर कंडीशन बनती है ये वाली डज नॉट इक्वल टू c1/c2 वाली, तो वो हमारा इनकंसिस्टेंट होगा, मीन्स उसके लिए हमारा सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, अगर वो कंसिस्टेंट है मीन्स दो कंडीशन बनती है अगर स्टार्टिंग वाली, तो हमें वो ग्राफिकली सॉल्व करना है और उनके आंसर भी निकालने हैं। तो हमें क्या कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए क्या निकालने पड़ेंगे, इनके रेशोज निकालने पड़ेंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट पार्ट। तो देखो, फर्स्ट पार्ट के लिए क्वेश्चंस क्या गिवन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो a1/a2 निकालेंगे। a1 x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो मीन्स 1, a2 सेकेंड वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट दैट इज 2। ओके, b1/b2, b1 1 हो जाएगा क्योंकि y का कुछ भी कोफिशिएंट नहीं है, और b2 सेकेंड इक्वेशन के y का कोफिशिएंट 2 हो जाएगा। c1/c2 5/10 कांस्टेंट टर्म होती है, 5 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगे तो 1/2। देखो, तीनों ही रेशोज जो है हमारे इक्वल आ रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, सिंस a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, तीनों ही इक्वल आ रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, सो द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, कि हमारे कंसिस्टेंट है। ओके, अब उन्होंने कहा है क्वेश्चन में अगर वो कंसिस्टेंट है तो ऑब्टेन करो सॉल्यूशन ग्राफिकली, मींस हमें ग्राफ बनाना है। तो देखो, हमारे पास ग्राफ बनाने के लिए कौन कौन सी दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड सेकेंड वन इज 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो हम जानते हैं कि ग्राफ बनाने के लिए पहले हमें इनके टेबल्स रेडी करनी पड़ेंगी। तो यहाँ से हम एक वेरिएबल को लेफ्ट साइड छोड़ेंगे, दूसरे को राइट साइड ले जाएंगे, तो क्या बना, x इक्वल टू 5 माइनस वाई। ओके, अब हम इसके 3 वैल्यूज निकाल लेंगे x और y की। देखो, लेट करती हूं मैं, अगर राइट साइड में y है, y को अगर मैं ले लेती हूँ 0, तो x कितना हो जाएगा, 5 माइनस 0 दैट इज 5, तो x 5 y 0। लेट कर लेती हूँ कि y 1 है, y 1 है, तो x कितना हो जाएगा, 5 माइनस 1 4, y 1 तो x 4। लेट कर लिया कि y हमारा 2 है, तो x क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 दैट इज 3, y2 तो x 3। तो ये एक इक्वेशन की हमारी टेबल रेडी हो गई है। अब देखो, सेकंड इक्वेशन के लिए कुछ कॉमन आ रहा है, तो हम पहले कॉमन ले लेते हैं। जैसे कि इस पूरी ही इक्वेशन में हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन लिया तो क्या आया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो क्या आया, x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये 2 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो 10/2। तो क्या इक्वेशन बनी, 10/2 मीन्स 5। यहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगी तो क्या आएगा, 5 माइनस वाई। तो अब आपको नोटिस करना है फ्रेंड्स, देखो ये वाली इक्वेशन जो हमारी बनी है और यहाँ पर जो थी, दोनों ही क्या हो गई हैं, बिल्कुल सेम हो गई हैं। सेम हो गई हैं तो मीन्स की इस वाली इक्वेशन की टेबल भी हमारी जो हमने ये वाली बनाई है बिल्कुल सेम यही बनेगी। तो 5 0 4 1 2 एंड 3। तो अब हम इसके लिए अपना ग्राफ बनाएंगे। जो मैंने टेबल बनाई है उसमें मेरे पास कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं थी, सारी वैल्यूज क्या थी, पॉजिटिव। तो इसलिए मैंने जो ग्राफ बनाया है उसमें x और y की ऑलमोस्ट वैल्यूज पॉजिटिव ली है, नेगेटिव में x पर -1 ली है और y के 1 2 3 ले लिए हैं मैंने माइनस के। ओके, अब देखो, तो टेबल्स के लिए जो टेबल्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, पॉइंट्स जो हमने निकाले हैं, उनको आप ग्राफ में प्लॉट करेंगे। x 5 y 0, तो x का 5 का है, ये रहा, y के 0 पे जाना ऊपर, तो y का 0 कहाँ आएगा, यहीं पर आ जाएगा। तो ये क्या हुआ हमारा 5, 0।
नेक्स्ट पॉइंट इज 4,1, x का 4 y का 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 4,1। एंड थर्ड पॉइंट इज 3,2, x का 3 y का 2, तो ये आया हमारा 3,2। अब हम तीनों ही पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और चेक करेंगे स्ट्रेट लाइन आ रही है या नहीं। तो देखो जैसे हम ज्वाइन करेंगे तो हमारी यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन हो रही है। स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन हो रही है तो इसका मीनिंग है कि हमारे तीनों ही पॉइंट्स जो हमने फाइंड किए थे वो ठीक है। अब यहाँ पर लिख देंगे कौन सी इक्वेशन थी हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 वाली थी। ओके अब देखो नेक्स्ट अगर हम देखें सेकंड इक्वेशन के लिए तो 5 0 4 1 3 2 यही वाले हमारे बिल्कुल सेम पॉइंट्स है। सॉरी यहाँ पर 3 था और यहाँ पर 2 था, ठीक है। तो सेम पॉइंट्स हमारे यही बनेंगे, 3 और 2 यहाँ पर आप ठीक कर लेना। तो सेम यही वाले पॉइंट्स हमारे बनेंगे, तो इन पॉइंट्स के लिए भी हमारी लाइन यही वाली बनेगी। तो इसी लाइन पर हम क्या लिख देंगे कि ये जो हमारी लाइन बनी है ये 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 के लिए बनी है। तो देखो दोनों ही इक्वेशंस के लिए सेम लाइन हमारी बन रही है। अगर सेम लाइन है तो हमारे कितने सॉल्यूशन होंगे इसके लिए, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो क्या लिख देंगे इसके लिए, हम जो आंसर लिखेंगे वो इस तरह से लिखना है, फ्रॉम ग्राफ वी ऑब्जर्व दैट both the lines are coincident। दोनों ही लाइंस कैसी रिप्रेजेंट हुई हमारी, coincident। therefore the equations have infinitely many solutions। ओके तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट फिनिश हुआ। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट सेकंड पार्ट। ये गिवन है हमें सेकंड पार्ट, तो इसका a1 अपॉन a2 निकाल लेते हैं। a1 की वैल्यू x का कोफिशिएंट 1 और a2 कितना हो जाएगा 3। b1 अपॉन b2 निकालेंगे, b1 की वैल्यू y का कोफिशिएंट फर्स्ट वाली इक्वेशन का तो माइनस है तो -1 और अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ 1/3, ये अभी तक इक्वल आ रहा है। C1 अपॉन C2 निकालेंगे मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म, तो कितना आ जाएगा 8 अपॉन 6, 2 4 जार 8, 2 3 जार 6, 4/3। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर हमारी A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, बट वो C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है। तो ये थर्ड वाली इक्वेशन बनी, कंडीशन बनी है। तो थर्ड वाली कंडीशन में क्या है कि जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट होंगे। तो क्या लिख देंगे, सो द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। और फ्रेंड्स अगर वो इनकंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो ये सेकंड पार्ट फिनिश हुआ। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट थर्ड पार्ट। ये गिवन है हमें थर्ड पार्ट, तो इसमें भी हम a1 अपॉन a2 निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा a1 अपॉन a2, 2 अपॉन 4, कैंसिल करेंगे तो 1/2। नेक्स्ट b1 अपॉन b2 निकालेंगे, b1 कितना हो जाएगा 1 और b2 क्या हो जाएगा -2, दैट इज -1/2। तो C1 अपॉन C2 अगर आप चाहो तो मत भी निकालो, क्योंकि हमें यहीं पर ऑब्जर्व हो गया है कि हमारा A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल है B1 अपॉन B2 के। तो हम क्या कहेंगे, सो द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट वाली कंडीशन है, तो मीन्स अब हमारा इसका ग्राफ भी बनेगा। तो ग्राफ बनाने के लिए दोनों इक्वेशंस को लेंगे और इनकी टेबल बनाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, और सेकेंड क्या है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे, -6 है तो उधर जाके +6 और +2x है तो -2x हो जाएगा।
3 वैल्यूज निकालते हैं। 2 अगर आपको निकालनी है तो 2 वैल्यूज निकाल लो, बट अगर कोई पॉइंट उसमें गलत हो गया तो आपको पता नहीं चलेगा। ओके, तो देखो लेट करते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर x की वैल्यू 0, अगर x की वैल्यू 0 है तो y क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 0, तो 6 माइनस 2 zeros are 0, दैट इज 6। x 0 था तो y 6 था। नेक्स्ट पुट कर लेता है x को 1, x को 1 पुट करेंगे, साथ के साथ यहाँ पुट कर लेना, तो y कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 1, तो 6 माइनस 2 दैट इज 4। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 4। नेक्स्ट पुट कर लो x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 2, 6 माइनस 4 दैट इज 2। x 2 है तो y भी 2 होगा। अब इस इक्वेशन के लिए देखते हैं। सबसे पहले तो हमारा इसमें कॉमन 2 आ रहा है, वही हमें पता लग रही है, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या आया 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। 2 डिवाइड में गया तो 0 हो जाएगा, तो क्या आया यहाँ से 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, माइनस वाई को उधर ले जाते हैं तो y, तो इधर क्या आया 2x माइनस 2, तो इसको अब हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। y इधर लिखा और पूरा 2x माइनस 2 दूसरी साइड लिख दिया। ओके, तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, 3 वैल्यूज निकालेंगे। क्लियर, तो राइट साइड में क्या है x है, तो x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। लेट सबसे पहले मैंने x को 1 ले लिया, x को 1 लिया है तो y क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 2, 2 1 जार 2, 2 माइनस 2 दैट इज कितना हो जाएगा 0। नेक्स्ट पुट कर लेते हैं x को 2, तो y क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 2, 2 2 जार 4, 4 माइनस 2 2, x को 2 लिया था तो y भी 2 आया है। नेक्स्ट पुट कर लेते हैं लेट x को 3, तो y क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 2, 2 3 जार 6 माइनस 2 कितना हो गया 4, मीन्स x को 3 पुट कर रहे हैं तो y 4 आया है। अब इसके लिए दोनों ही टेबल्स हमारी रेडी हो गई हैं, तो ग्राफ अपना बनाते हैं। ये ग्राफ है मेरा, तो इसमें पहले फर्स्ट टेबल जो हमने बनाई थी उसके लिए पॉइंट्स देखते हैं। क्या है 0 6, x 0 y 6, तो x एक्सिस ये वाली है तो इसकी 0 पे जाओ, ये रहा, y के 6 पे जाओ तो हमें ऊपर जाना पड़ेगा, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हुआ हमारा 0,6। नेक्स्ट देखते हैं 1,4, x का 1 y का 4, तो यहाँ पर आएंगे 1,4। नेक्स्ट क्या है 2,2, x का 2 y का 2, 2,2। हम यहाँ पर तीनों ही पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन अपनी ड्रॉ करेंगे। और फ्रेंड्स हमारी स्ट्रेट लाइन भी आ रही है, तो मीन्स हमारी ये जो कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं हमने टेबल के, ये भी हमारी एग्जैक्टली राइट है। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन थी 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0 की। ओके, अब हम नेक्स्ट ये वाली जो हमारी टेबल है नेक्स्ट इक्वेशन की, उसके पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। 1 0, x का 1 y का 0, तो यही पॉइंट हमारा आ जाएगा, तो 1,0। नेक्स्ट है 2,2, तो 2 का 2 यही आ जाएगा। नेक्स्ट है 3,4, x का 3 y का 4, तो यहां पर आएंगे, तो ये हो गया 3,4। तीनों ही पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन, यस हमारी स्ट्रेट लाइन आ रही है, मीन्स हमारे सारे कोऑर्डिनेट्स ठीक है, ये हमने ज्वाइन कर दिया। कौन सी इक्वेशन थी ये हमारी, यहाँ पर लिख देंगे 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 की। अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। हमारी जो ये दोनों लाइंस आ रही हैं ये हमारी कहाँ पर इंटरसेक्ट हुई हैं, कोऑर्डिनेट 2,2 पर, तो मीन्स ये जो कोऑर्डिनेट है ये हमारा क्या है एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, तो मीन्स इसमें x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू भी हमारी 2 होगी। किस तरह से लिखेंगे इसके लिए हम आंसर इसका यहाँ पर लिख देते हैं, जहां भी आपका सारा सॉल्यूशन फिनिश होगा उसके एंड में लिखना है। सो फ्रॉम ग्राफ वी ऑब्जर्व दैट both the lines intersect at 2,2.
सो x की वैल्यू कितनी हो गई 2 और y की वैल्यू कितनी हो गई है 2। तो जहां पर भी हमारी दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी वही हमारा क्या होता है सॉल्यूशन। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। ये है हमारा फोर्थ पार्ट। अब हम इसमें a1 अपॉन a2 निकालेंगे, 2 अपॉन 4, 1/2। नेक्स्ट b1 अपॉन b2 निकालेंगे, b1 की वैल्यू -2, b2 की वैल्यू -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/2। नेक्स्ट c1 अपॉन c2, -2 -5, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 अपॉन 5। तो हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं फ्रेंड्स कि जो a1 अपॉन a2 है वो इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट वो इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2 के, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू 1/2 थी और इसकी वैल्यू 2/5। तो ये कंडीशन हमारी कौन सी बनी पैरेलल लाइन वाली, और वो क्या होती है हमारी इनकंसिस्टेंट होती है। तो हम क्या लिख देंगे सो द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ये हमारा इनकंसिस्टेंट हुआ, मींस इसका सॉल्यूशन भी नहीं निकलेगा, तो हम इसका ग्राफ नहीं बनाएंगे। क्वेश्चन हमारा फिनिश हुआ। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा। प्लीज शेयर योर क्वेरीज एंड फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।